मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें 2007 का टाइम दिखाया जाता है। हम स्कूल में एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम रीड रिचर्ड्स होता है। रिचर्ड बाकी बच्चों से पढ़ाई में बहुत ही तेज और होशियार होता है। टीचर्स क्लास में सब बच्चों से एक क्वेश्चन करते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, जिस पर रीड रिचर्ड बताता है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि वो एक टेलीपोर्ट डिवाइस को बनाना चाहता है और उसने इस पर काम शुरू भी कर दिया है। लेकिन इस मशीन में काफी सारी कमियां हैं जिसे मैं वक्त के साथ इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। रिचर्ड की बातों से टीचर को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहते हैं कि रिचर्ड ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। टीचर रिचर्ड को डांटकर उसे अपनी सीट पर जाने का कहते हैं। वहीं पर हम बेन को देखते हैं जो कि रिचर्ड के आइडिया से काफी इन्फ्लुएंस हो गया होता है। नेक्स्ट सीन में हम बेन को देखते हैं जो कि वहां पर जाता है जहां पर वेस्ट मटेरियल होता है। वहीं पर उसे मिस्टर फैंटास्टिक यानी रिचर्ड दिखाई देता है जो कि अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ चीजों को वहां लेने आया होता है। तभी उसे बेन भी देख लेता है, लेकिन वो उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था, जिस वजह से वो रिचर्ड के बारे में किसी को भी नहीं बताता है। इस वजह से उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बाद में वो दोनों रिचर्ड की लैब में आ जाते हैं और वो वापस से टेलीपोर्ट मशीन पर दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हमें 7 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। रिचर्ड और बेन अब बड़े हो गए होते हैं और टाइम के साथ उन दोनों की फ्रेंडशिप भी गहरी होती जा रही थी। बेन और रिचर्ड दोनों साइंस प्रोजेक्ट के लिए उसी मशीन को वहां पर ले आते हैं जिस पर वो काफी टाइम से काम कर रहे होते हैं। रिचर्ड अपने टीचर्स के सामने एक प्लेन को उस डिवाइस के ऊपर रखता है और बाद में वो उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिस वजह से वो टॉय वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और ये देखकर बाकी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। लेकिन उनके जो टीचर्स होते हैं उन्हें लगता है कि रिचर्ड ने उनके साथ कोई ट्रिक किया है, ये कोई साइंस प्रोजेक्ट नहीं है, जिस वजह से वो रिचर्ड से काफी नाराज हो जाते हैं और वो उन दोनों को फेल कर देते हैं। तभी उनके पास एक शख्स आता है जो कि उनके डिवाइस को देखकर काफी खुश हो जाता है। ये शख्स असल में इनविजिबल वुमेन के डैड होते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वो भी इसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें भी अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो अगर तुम इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो क्यों न हम सब एक साथ मिलकर काम करें। इससे हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी रिसर्च को एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे और साथ काम करने से हो सकता है कि हमें टेलीपोर्ट डिवाइस से उस दूसरे डायमेंशन के बारे में भी कुछ पता चल जाए, क्योंकि टेलीपोर्ट होने के बाद वो सब चीजें एक दूसरे डायमेंशन में चली जाती हैं। नेक्स्ट डे रीड, रिचर्ड्स और बेन उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर उस डिवाइस के बारे में रिसर्च चल रही होती है। लेकिन सुजैन के डैड चाहते थे कि रिचर्ड और बेन के साथ एक और शख्स को इस रिसर्च के साथ जोड़ा जाए और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विक्टर यानी डॉक्टर डूम होते हैं। सुजैन के डैड वापस से उसे इसलिए बुलाना चाहते थे क्योंकि विक्टर के पास टेलीपोर्टेशन के टॉपिक के बारे में बाकियों से ज्यादा नॉलेज था और साथ ही वो उस डिवाइस को भी बनाने में उनकी हेल्प कर सकता है, जिस वजह से इनविजिबल वुमेन के डैड विक्टर को वापस से बुला लेते हैं। जिसके बाद रिचर्ड, बेन, विक्टर और सुजैन सब एक साथ मिलकर उस मशीन पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सब काफी हार्ड वर्क करके और काफी टाइम लगाकर फाइनली उस डिवाइस को बना लेते हैं। डिवाइस को बनाने के बाद ये टेस्ट करने के लिए एक मंकी को उस डिवाइस में बिठाते हैं और बाद में वो उस मशीन को ऑन कर देते हैं, जिस वजह से वो मंकी वहां से टेलीपोर्ट होकर दूसरे डायमेंशन में आ जाता है और बाद में वो उस मंकी को वापस से ले आते हैं। उस मंकी को सही सलामत देखकर ये सब काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने वो डिवाइस बना लिया होता है जिससे किसी को भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस टेलीपोर्ट किया जा सकता था, वो भी बस चंद पलों के अंदर।
रिचर्ड ये डिसाइड करता है कि टेलीपोर्ट होने के बाद वो डिवाइस उन्हें किस प्लेस पर ले जाता है। इसी बात का पता लगाने के लिए रिचर्ड अकेले ही उस प्लेस पर जाने लगता है, लेकिन जो उसके बाकी दोस्त होते हैं वो भी उसके साथ उस डायमेंशन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बाद में ये सब स्पेस सूट पहनकर उस डिवाइस को ऑन करते हैं और बाद में वो उस मशीन की वजह से दूसरे डायमेंशन में आ जाते हैं। वो प्लेस काफी अजीब होती है और साथ ही वहाँ पर हर तरफ एक ग्रीन लिक्विड होता है और जब विक्टर उसे टच करने जाता है तो वो उसी के अंदर गिर जाता है। इस बात से बाकी साइंटिस्ट काफी डर जाते हैं। तभी उस लिक्विड में हलचल होने लगती है और ये देखकर वो सब उस डिवाइस से वापस अपनी दुनिया में आ रहे होते हैं, लेकिन वो ग्रीन लिक्विड उस प्लेस पर भी पहुंच जाता है और बाद में उसके अंदर से काफी एनर्जी निकलती है, जिससे ये सब के सब उस एनर्जी से इफेक्ट हो जाते हैं और उनके अंदर सुपर पावर्स आ जाती हैं। रिचर्ड के अंदर अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने की पावर आ जाती है, सुजैन के अंदर इनविजिबल होने की, बेन एक स्टोन जायंट यानी थिंग में, और जॉनी के अंदर आग की पावर आ जाती है। बाद में जब रिचर्ड को होश आता है तो वो खुद को देखकर काफी टेंशन में आ जाता है कि उस एनर्जी ने उसे क्या से क्या बना दिया, जिसके बाद रिचर्ड अपने आप को ठीक करने और इस चीज का इलाज ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है और ऐसे ही 1 साल भी बीत जाता है। हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि बाकी लोगों को बता रहे होते हैं कि हमारी मिलिट्री के पास कुछ सुपर ह्यूमंस हैं। ये सब के सब एक इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर और काफी होशियार हैं। इन लोगों के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। लेकिन अब हमें और भी ऐसे पावरफुल लोगों की जरूरत है, जिस वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम सब दोबारा से टेलीपोर्ट होकर उस प्लेस पर जाएंगे और उस प्लैनेट की एनर्जी का यूज कर हम और भी सुपर ह्यूमंस बनाएंगे, जिससे हमारी आर्मी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उस डिवाइस को बनाने के लिए इन्हें अपने पुराने साथी रिचर्ड की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि उसके बिना ये बिल्कुल भी उस मशीन को नहीं बना सकते थे। जिस वजह से वो रिचर्ड की सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और वो फाइनली उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं, जिसके बाद बाकी सुपर ह्यूमंस उसके पास आते हैं और वो उसे लेकर उसी प्लेस पर ले आते हैं जहां पर बाकी लोग होते हैं। जिसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक उस डिवाइस को बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये सब वापस से उस डिवाइस पर काम करते हैं और उसे सही कर देते हैं। बाद में ये सब उन शूट्स के साथ वापस से उस प्लेस पर आ जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक शख्स आ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि विक्टर होता है, जिसे ये लेकर अपनी दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन जल्द ही विक्टर जाग जाता है और वो उन लोगों पर अटैक कर उन्हें मार देता है। विक्टर अर्थ को तबाह कर एक नए सिरे से दुनिया को शुरू करना चाहता था, जिस वजह से वो उस प्लैनेट की एनर्जी का यूज कर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फैंटास्टिक 4 की टीम आ जाती है। उन लोगों को देखकर विक्टर यानी डॉक्टर डूम उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही लोग ही एक दूसरे पर काफी अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर डूम उन लोगों से ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से काफी अटैक्स करने के बाद भी वो लोग यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहे होते हैं। बाद में थिंग विक्टर को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो उस पोर्टल के मिडल में आ जाता है और फाइनली वो मर जाता है। बाद में जॉनी उस पोर्टल को बंद कर देता है ताकि अर्थ को कोई नुकसान न पहुँचे। इधर मिलिट्री के लोग फैंटास्टिक 4 टीम के काम से काफी खुश होते हैं, जिस वजह से वो उन्हें एक पूरा का पूरा बेस ही दे देते हैं ताकि वहां वो अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे पाएं और साथ ही वो अपनी पावर्स के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा जान पाएं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।